देखो पाठ 18 तुम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि बतला रहे हैं। जो अभी तक बचपन में जिस तरीके से हम लोग सीखे हैं वो विधि नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करेंगे यानी महत्तम समापवर्तक। तो इससे पहले फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला तो लोग भूल जाता है। कोशिश यही करना है जो स्वयं कैसे फार्मूला की उत्पत्ति करे, स्वयं कैसे क्रिएट करे, तब कभी कोई फार्मूला नहीं भूलेगा। इसका क्या फार्मूला होता है इसको हटाओ, जो बतला रहे हैं उसी पर खाली ध्यान दो। अगर हम लोगों को कह दिया जाए 25, बड़ी संख्या देते हैं, मान लो 125, इसके बाद आ जाओ 100, ये दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी प्रयोग नहीं करना है, न जो विधि बचपन में सीखा था उसका। 125 और 100 का पहले होना कितना चाहिए ये देख लो। तो 100 में 125, 100 का 125 हुआ, 25 चौका 100, 25 चौका 100 कट गया है ना, 25 आंसर होगा। इसका 25 होना चाहिए HCF, ये है ना। 125 का अभाज्य गुणनखंड तो बतला दिया है ना, लिखेंगे तो देखो 1 5 5 तरीका तो ये है। 125 लो, किससे भाग लगेगा? 5 से। 25 5 125, फिर किससे भाग लगेगा? 5 से। 5 25, इसमें 5 से 1 आ गया। जब शेष में 1 आ जाए तो हम लोग छोड़ देते हैं, ये गुना इतना को करेंगे तो 1 शुरू में लिख दो, बाकी ये सब लिख दो। तो 5 3 बार आया, ये अभाज्य संख्या आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना की बात। इसके बाद 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 100 दूसरे भाग लगेगा, 50 दूनी 100, फिर दूसरे लगेगा 25 दूनी 50, अब 5 से 5 25, फिर 5 से 5 से 1 आ गया। इस सबको गुना कर दो, यानी 1 दूनी 2 दूनी 4, 5 20, 5 100। दोनों का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। एक तो सब में कॉमन है, तो एक को फिलहाल माइनस करके चलो। अब तब देखो कॉमन क्या क्या है। 1 5 है कॉमन, ये 5 है कॉमन। इस 5 का इसमें नहीं है, कोई नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो कॉमन में तुमको इतना आ गया। ये हो गया कॉमन। किसमें? दोनों में। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में ये दोनों 5 कॉमन है ना। उसके बाद दोनों 5 कॉमन है, तो अगर हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड से कॉमन वाला अंक को निकाल लेते हैं, तो कॉमन हो गया तुमको 2 ठो 5, 5 गुने 5 कॉमन है ना। तो 5 25। इसका अर्थ है, ये उदाहरण और भी उदाहरण हम दे रहे हैं, लेकिन पहला उदाहरण ये साबित कर रहा है जो दी गई संख्या का HCF अगर निकालना हो और दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो और दोनों में से कॉमन अंक को छांट लो, तो यही गुणनफल ना, दोनों के कॉमन अंक जो निकलेगा, इसी कॉमन अंक का गुणनफल HCF हुआ। 25 निकला था ना अभी, तो 25 आ गया। चलो दूसरा प्रयोग करते हैं, ये हो गया पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग करते हैं, कोई 2 संख्या बोलो, मिलो। 40 64, चलो 40 और 64, 64 का
HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो पहले ये बच्चा वाला विधि से निकाल लो। 40 64 40 का 40 24 16 24 8 इस बार कट गया, शेष में 0 आ गया तो ये 8 हुआ, यानी इसका 8 हुआ। साइड में लिख लिए। अब हम लोग दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 40 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। इसी नहीं होगा तो तू लोग इसी विधि से निकालना, अभी जो बतलाए थे जी। देखो सब संख्या अभाज्य संख्या आ गया। अब 64 का निकालो। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। मिलाओ क्या क्या कॉमन है। 5 इसमें नहीं है। एक ठो ये 2, एक ठो ये 2, दूसरा 2, तीसरा 2, एक का कोई उसका ये नहीं है, यानी ये कॉमन अंक हो गया तुमको। देखो बंद सिस्टम का अंक कॉमन है, तो कॉमन अंक हो गया, कॉमन गुणनखंड हो गया 3 ठो 2, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी फिर दूसरा उदाहरण क्या साबित करता है, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर जो दोनों में कॉमन अंक है, 2 है ना, 3 बार कॉमन, तो दोनों के कॉमन अंक का गुणनफल ही HCF हो रहा है। 2 उदाहरण से साबित हुआ। चलो एक और उदाहरण लो, तीसरा। 3 अंकों की संख्या तुम ही लोग बोलो। 108 और 120 ले लीजिएगा। चलो 108 और 120। तो पहले हम लोग इस विधि से निकाल कर देखे जो होता है कितना। 108 1 से लगेगा 12 हुआ ना, कट गया 12 नामिन 108 यानी 12 हुआ। इसका हो रहा है तुमको 12। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करें। 108 का अभाज्य गुणनखंड, तो 108 इसमें किससे भाग लगेगा, 2 से। 54 दूनी 108, फिर 54 में भी 2 से लगेगा, 27 दूनी 54 है ना। अब लगेगा 3 से, 9 तिया 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से 1, यानी आया 1 गुने छोटी संख्या पहले लिखेंगे। इसका 2 बार आया है, 3 बार आया है ना, 2 बार 2 और 3 बार 3। 1 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108। कितना आया 120 का इसी विधि से निकाल लेंगे तो इसका कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 पंचे 120। अब देखो ये 3 है इसमें, ये 3 है तो 1 तो 3 यहाँ है, दूसरा 3 है ही नहीं ना है। फिर आ जाओ 3 2 है, 1 तो यहाँ 2 1 तो 2 1 तो 2 1 तो। अब नहीं है कॉमन, तो कॉमन वाला अंक क्या हुआ, ये 3 के बदला इसमें डॉट दे देते हैं, बात को बराबर है। देखो कॉमन अंक को हम घेर रहे हैं, तो कॉमन अंक को अगर निकाल ले तो इसमें हो गया तुमको कॉमन में 2 गुने 2 गुने 3, दोनों में है 2 गुने 2 गुने 3 बराबर कितना, 2 दूनी 4 तिया 12। देखो 12 ही ना आया था, यानी हजारों लाखों करोड़ों प्रैक्टिकल करोगी तो रिजल्ट ये आएगा
दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन गुणनखंड का गुणनफल होता है। फिर पंक्ति सुनो, दी गई संख्या, किसी पर भी बोल सकते हो, दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन अंक का गुणनफल दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक होता है। ध्यान से सुनी पंक्ति, बात सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए HCF का अभाज्य गुणनखंड के अनुसार। चलो दिमाग लगाओ तुम ही लोग, देखो तो ये होना चाहिए HCF बराबर, इस पर ध्यान दो तो अब बात मिलो तो मिल रहा है। ये हो गया फार्मूला। ध्यान से देखो कंसेप्ट आ जाएगा तो मैथ से हल्का कोई विषय नहीं लगेगा। कंसेप्ट का मतलब गहराई से बात को समझ जाना कंसेप्ट कहलाता है। किताब का फार्मूला देखो नहीं समझ पाओगे ढंग से। कोई भी चीज तुम लोग थ्योरम ही पढ़ रहे हो, किताब को उल्टा कर जब हम नहीं समझते हैं तो तू लोग कैसे समझेगा। वास्तव में कह रहे हैं, ये तो हम अपने जमाने में हमको ऐसा मतलब समझो ना, हमारे बड़े भैया घोर करके पिला देते थे दिमाग में, जिसको लिखना कहते हैं। ये दिमाग में लिखाया, ये फार्मूला हो गया क्या। देखो तो दी गई संख्याओं का HCF, जैसे इधर देखो ये संख्या दिया गया है, क्या होगा तो बराबर दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, ये नहीं भाज्य वाला, अभाज्य गुणनखंडों के कॉमन अंकों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड के कॉमन अंक 5 है, दो ठो, दोनों का गुणनफल है। समझ गया फार्मूला को। चलो इसको लिखो तो तू लोग। तो अब इस पर अब डायरेक्ट इसी से कैसे बनाएंगे ये देखो उदाहरण सही। इसी में जैसे एग्जाम्पल तू लोग 2 अंक का देखा ना, 3 अंक का, एक तो 2 अंक का, फिर 3 अंक, दोनों वाला, या 3 अंक का ही देखो पहला ही उदाहरण क्या। जैसे मान करके चलो 18, फिर ले लो 30, एक तो ले लो 45 का HCF। 5 आएगा, 45 5 आएगा। 18 को 5 काट रहा है, नहीं आएगा, वही ना गड़बड़ होगा और उसका HCF को वो नहीं करेगा। जो भी आएगा पहले हम लोग इस विधि से निकाल ले टेस्ट करके, और तब ये अभाज्य गुणनखंड वाला। तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, 18 में 30 में 18 से 12 क्लियर हो गया, 6 आ रहा है, इसका HCF है ना। 6 दूनी 12 कट जाएगा, 6 आया। अब 6 अब बच गया इधर 45, 6 7 42, 6 7 42, 3 कट जाएगा, 3 आएगा आंसर, है ना। चलो 3 याद रखना, 3 आया। अभाज्य गुणनखंड विधि से का HCF निकालें। 18 का अभाज्य गुणनखंड, और से अभाज्य जिससे गुणनखंड, 1 दूनी 2, 3 6, 3 18। देखो सब अभाज्य संख्या गया। 30 का अभाज्य गुणनखंड, 1 दूनी 2, 3 6, 5 30। देखो सब संख्या भाज्य है। फिर आ जाओ 45 का, इसका अर्थ समझा। का के सामने ऐसे है तो का अभाज्य गुणनखंड, 1 3 3 9 5 45। तीनों में कौन कौन कॉमन है तो अलग से लिख लो। 1 2 पहला का, 3 3 दूसरा में है, 1 2 3 5, 1 3 3 5। एक तो है क्या वीरेंद्र भैया। देखो ये फार्मूला जो अभी दिए हैं
छूट गया, छोटी घात होगा इसमें कम नहीं ठीक है, सॉरी, एक भी तो 100% सही है, जी, एक भी एक का नहीं वैल्यू है, नहीं हमको अपने पर शंका हो गया। इसमें कॉमन अंक कौन है? 3। तो कॉमन अंक हो गया 3। दूसरा रहता तब न गुना करते। जी, ऐसे भी एक अरे है तो 1, तो चलो 1 को भी लिखो, 1 गुने 3 बराबर 3, 3 ही ना आया था, समझ रहा है बात को? मान लो 1 तो सब में आएगा ही, तू सीधे कॉमन अंक लिख देता तो एक ही कॉमन अंक नहीं है बल्कि 2 है, तो 1 को नहीं भी लिखता तो कॉमन अंक बराबर 3, इसलिए दी गई संख्याओं का HCF बराबर 3। तो अब आगे लिखेंगे 18, अतः 18, 30 एवं 45 का HCF डायरेक्ट बराबर, क्योंकि मात्र 3 ही कॉमन है, या ऐसे भी लिख सकते हो बराबर कॉमन अंकों का गुणनफल, यही फार्मूला है। अभाज्य गुणनखंड के कॉमन अंकों का गुणनफल, पूरी बात लिखना है, छोड़ो अभाज्य, ये फार्मूला पूरा लिखेंगे, समझा है? यही न है अभाज्य गुणनखंडों, गुणनखंड 3 है तो बहुवचन में अभाज्य गुणनखंडों के कॉमन अंकों का गुणनफल बराबर, एक तो कॉमन हमेशा रहेगा, इसमें दूसरा 3 है, बराबर 3 आंसर। चलो इसको उतारो, इसको तो लोग समझ गया, तो इसमें और उदाहरण दे कि काफी है। देखो तो चलो 3 अंक की संख्या बोलो। 118, चलो बोलो 118, 130, 130, 141, 141। तो पहले 2 छोटा संख्या था तो छोटी, ये दोनों ही है, तो चलो डायरेक्ट अब उसी विधि से आंसर 118 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो 2 59 दूनी 118, और 59 अभाज्य संख्या है, इसी से नहीं काट रहा है, 1 एवं स्वयं को छोड़कर नहीं काट रहा है, इसकी समाप्ति यही होगी। यानी कहने का मतलब 1 दूनी 2, फिर 4 कहाँ का है, 59 दूनी 118, 130 का लो, 65 दूनी 130, तो 1 दूनी 2, 65 आ रहा है, 65 13 पंचे 65, तो 5 गुने 13, 2 पंचे 10 और 13 को गुना करो तो 130 आता है ना, तब अभाज्य संख्या हुआ 141 का लो, 3 से काट रहा है जी, 3 से कटेगा, 3 से 4 3 12 और 7 3 का 21, 3 चौका 12, 47 मतलब 47 में कटेगा, 1 या 3 गुने 47, 47 अभाज्य संख्या है। यहाँ तीनों संख्या 118, 130 एवं 141 का अभाज्य गुणनखंड बराबर तीनों के अभाज्य गुणनखंडों कॉमन अंकों का, के कॉमन अंकों का, कॉमन अंकों का गुणनफल, यही ना? अब तीनों में गुणन कॉमन मात्र 1 है, तो 1 और कुछ नहीं है तो सिर्फ वही रह जाएगा, कहाँ नहीं है, 1 है, नहीं है, बस 2 एक 2 है। है, इसमें नहीं है, नहीं ना है, एक 1 ऐसे भी निकालोगे इतना ही जाएगा। दूसरा कॉमन अंक रहता तब गुना होता, जब एक ही कॉमन अंक निकले तो वही आंसर होगा,
समझ रहा बात को? जी। अब कोई उदाहरण नहीं देना होगा। नहीं समझ रहे हैं। अगले पार्ट में तुम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना, ये बतला।